साथियों नमस्कार। फिर से मैं आपसे एक बार डिस्कशन करना चाहता हूं सीटी एग्ज़ाम के ऊपर। सीटी का एग्ज़ाम जो आज 4 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है, जिस पे सुबह भी डिस्कशन की थी। जैसा कि सबसे मेन बात होती है पेपर के लेवल को देखना कि एक दिन पेपर है नहीं, कल भी पेपर है और आगे भी 11 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। तो बच्चे बड़े सामंजस्य में पड़ जाते हैं कि हम क्या पढ़ें और क्या उसको छोड़ें। बड़ा कंफ्यूज का ये टाइम होता है, लेकिन 2 पेपर देखने के बाद ये दिमाग में कहीं ना कहीं सूझबूझ में आता है। जैसे कि सुबह का जो पेपर था उसमें हमने ये देखा कि मैथ का लेवल 10th लेवल की मैथ थी, उसको काफ़ी हाईलाइट रखा गया था। और जो टॉपिक जीके के अंदर, अब मेन बात जीके की आती है कि जीके के अंदर क्या टॉपिक छोड़ा जाए और क्या टॉपिक पढ़ा जाए। जैसे सुबह राजस्थान हिस्ट्री में जैसे कवर किया गया राजस्थान का एकीकरण, जैसे कि राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार वंश से सुबह एक क्वेश्चन पूछा गया और सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया। जैसा कि साथियों सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है जिसमें मैं देख पा रहा हूं, जैसे उसमें 1857 की क्रांति का सुबह कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इस शाम के सेकंड शिफ्ट के पेपर में क्रांति का क्वेश्चन दिया गया है। सुबह आभूषण के क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन शाम के पेपर में आभूषण के क्वेश्चन दिए गए हैं। पर ले दे की बात यह, सुबह जैसे अरावली के क्वेश्चन ज्यादा हाईलाइटेड थे, अरावली का अब भी पूछा गया है, अचलगढ़ चोटी के बारे में पूछा गया है। सुबह वाले पेपर में थार के मरुस्थल के बारे में नहीं पूछा गया। यानी जीके जो है बिल्कुल सिंपल से लेवल की जीके पूछी गई है। इतने 150 क्वेश्चन में से जीके के क्वेश्चन में सुमिलित करने वाले क्वेश्चन नहीं है। मतलब सीटी में बिल्कुल सिंपल था, जीके सिंपल था। और जिसने नहीं पढ़ा है, जिसको ये लगता था कि मैं आमतौर पे सीटी कॉमन एग्जाम होगा, है ना, सब सोच रहे थे कि ये तो वास्तव में कॉमन एलिजिबल टेस्ट लिया जा रहा है। तो मैं सही बताऊं, ये पेपर वाकई में बहुत हार्ड था, नहीं पढ़ने वाले के लिए और पढ़ने वाले के लिए कुछ भी नहीं था। शानदार लेवल था पेपर के अंदर, कहीं सुमेलित करने वाले प्रश्न नहीं थे। और सबसे बढ़िया बात कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब सर, अब हम क्या करें सर, जो बच्चे बच गए, कल जो आगे जो पेपर होने वाले हैं, देखो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक है, अब इसमें चित्रकला का टॉपिक हाईलाइट किया गया। अब इसमें त्योहारों के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। लोक देवताओं पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, सांपों के देवताओं के बारे में पूछा था, गोगाजी महाराज, इसमें सही उत्तर था सही विकल्प के अंदर से। अब लोक देवियों से क्वेश्चन नहीं आया, तो उम्मीद बनती है कि नेक्स्ट पेपर जो होगा उसमें लोक देवियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडिया जीके बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और राजस्थान जीके में मेरे लाडलों जो अभी 2 पेपर हैं, और मैं दोनों पेपर ये टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध करवा चुका हूं। टेलीग्राम पे जिसको नहीं मिला है, जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के पेपर ले सकते हैं। और मैंने कुछ और भी इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट की एक सीरीज मैंने टेलीग्राम पे भी डाली है, वो सीरीज इसके लिए जरूर पढ़ना। अपनी ऐप के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए स्टार कलेक्शन 80 पेज की एक बुक मैंने डाल रखी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें से आपका 90% जीके कवर हो रहा है, करंट को छोड़कर। उसी तरीके से उसी बुक को दोबारा रिवीजन करना है। 80 पेज के अंदर है, लगभग 30 उसमें टॉपिक दिए हैं, पूरे राजस्थान जीके के, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर के। तो आप सभी साथी, जैसे कि मैं पेपर देख पा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर। जैसे कि पूछ रखा है थार के मरुस्थल के बारे में पूछ रखा है, बिल्कुल साथियों सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ मैं आपको सिंपल क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के भी दिखा सकता हूं। इसके अंदर बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन है। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आप इसका जवाब दे सकते हैं। 1857 के विद्रोह, इसमें भीमजी चारण, मतलब क्वेश्चन हिस्ट्री का जो आया है ना, दिखने में सिंपल है बट वो वैसे सिंपल नहीं हो सकता है वो प्रश्न ये। इसके अलावा और यहाँ पर बाजूबंद आभूषण पहना जाता है। बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? सबको पता है, बाजूबंद तो बाजू में पहना जाता है ना। साइंस हिंदी बराबर इसके अंदर हाईलाइट रखी गई है। और कंप्यूटर जैसे कि बार बार जो पेपर में आ रहा है उसी को हाईलाइट है। अचलगढ़ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी को बहुत अच्छे लेवल से, भाई देखो हिंदी सामान्य है, मतलब नॉर्मल जिसने हिंदी 1-2 बार पढ़ी है वो हिंदी कर सकता है, आपको दिमाग पे जो है लोड देने की इसमें जरूरत नहीं है। मैथ भाई देखो, जिसके ना पढ़ने वालों के लिए तो बहुत ही खतरनाक है, और जो पढ़ता है उसके लिए बिल्कुल सिंपल है। आग्नेय चट्टानों के बारे में रॉक्स का क्वेश्चन सुबह नहीं था, लेकिन अब है। सुबह भी गोगाजी महाराज का क्वेश्चन था और अब भी गोगाजी का क्वेश्चन पूछा गया है। सुबह सांपों के देवता के रूप में पूछा गया था, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहा है गोगाजी के जन्म स्थान के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। मनरेगा पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसके ऊपर पूछा जा रहा है। राजस्थान में पारेल बिस्किट फैक्ट्री कहाँ है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदीय द्वीप कौन सा है, कितना शानदार है, और ब्रह्मपुत्र नदी में है, और अपने खूब इसको बार बार इसको करवाते रहते हैं, और ये भी इतना शानदार बेहतरीन क्वेश्चन।
साथ ही जैसे कि आप देख पा रहे हैं, माही कंचन और माही धवल किसकी फसल है, किस्म है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं एग्रीकल्चर के अंदर से। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजस्थान की क्लाइमेट के सुबह भी अच्छे क्वेश्चन थे, अब भी क्वेश्चन पूछे गए। सुमेलित करने वाले पैटर्न को बिल्कुल भी छोड़ रखा है। अच्छा, एक राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है, लोक आयुक्त है, इनके बारे में क्वेश्चन अच्छे पूछे जा रहे हैं। किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? ये राजस्थान के साथियों बीच बीच में से। अच्छा, एक सबसे खतरनाक वाला, जो खतरनाक से खतरनाक लेवल था ना, हर पेपर में एक सिस्टम होता है, यानी कि पहले एक मैथ्स आती है, फिर रीजनिंग आती है, फिर आपकी जीके कंटिन्यू चलती है। इसमें प्रॉपर पूरा खींचड़ा था, बहुत खतरनाक वाला खींचड़ा। बीच में जीके, एक मैथ का क्वेश्चन, फिर साइंस का क्वेश्चन, फिर कंप्यूटर का क्वेश्चन, फिर इंग्लिश का क्वेश्चन, बीच में हिंदी का क्वेश्चन। कोई सीक्वेंस नहीं, कोई पैटर्न नहीं। तो अब सुमेलित करने वाले भी नहीं है। आर्ट एंड कल्चर फिर कम आ रही है साथियों। ज्योग्राफी दोनों पेपर में आई है। अगले पेपर में उम्मीद है ज्योग्राफी कम आएगी और राजवंश ज्यादा आने की संभावना है। थोड़े राजवंश के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। आप सबको बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से आप पढ़ते रहें। कोई भी आपको पेपर चाहिए, आपको फर्स्ट पेपर चाहिए, सेकंड पेपर चाहिए, जो भी पेपर चाहिए, आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। 9875201825 व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर मैसेज डाल लेना और आपको PDF इसकी उपलब्ध करवा दी जाएगी। और मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं साथियों। स्टूडियो में अभी पहुंच नहीं पाया हूँ, मेरा सेंटर जो खुद का था वो गंगानगर था और जयपुर पहुंचने में थोड़ा समय लग गया। तो जैसे स्टूडियो पहुंचूंगा, इन क्वेश्चंस को मैं बहुत अच्छे तरीके से आप सबके लिए लेकर आऊँगा साथियों। तब तक आप बने रहे। जय हिंद, जय भारत।